और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैं अंदर गया और जल्द ही हम वृंदावन से आगरा की तरफ मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। राम 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 वह मंत्र है जो महाराज जी लगातार जपा करते थे। यह भी बताया गया है कि कभी कभी महाराज जी राधा 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 का नाम लेते हुए मंत्र जपा करते थे। राधा कृष्ण की सखी और हिंदू देवी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। राधा रानी को भारत के ब्रज क्षेत्र के लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आमतौर पर महाराज जी राम का नाम लगातार और चुपचाप लिया करते थे। एक पश्चिमी भक्त जो उनके साथ 70 के दशक में था, कहता था कि पश्चिमी बच्चे मजाक किया करते थे कि ऐसा लगता था कि महाराज जी गम चबा रहे हों, क्योंकि मंत्र जपते रहने की वजह से उनका जबड़ा हमेशा हिलता रहता था। महाराज जी अक्सर कागज़ और कापियों पर राम राम लिखकर जाप किया करते थे। महाराज जी ने कई ऐसे कागज़ भक्तों को भी दिए हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि महाराज जी के सत्संग एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं। साथ ही यह चित्रकूट के आसपास स्थानीय परिचालित है। राधे राधे और हरे कृष्ण बड़े पैमाने पर ब्रज, मथुरा, वृंदावन और क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय पहाड़ों में और जय गुरुदेव महर्षि महेश योगी जैसे अनन्य सत्संग के बीच में भारत के कई हिंदू संप्रदायों के बीच कई अलग अलग प्रकार के अभिनंदन हैं। महाराज जी ने कहा कि राम का नाम लेने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हालांकि यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि महाराज जी राम राम मंत्र को साधना के रूप में जपा करते थे, बजाय सिर्फ एक अभिनंदन के रूप में प्रयोग करने के। इसलिए यह लगता है कि हमारे पास इससे सीखने के लिए कुछ है। निश्चित रूप से यह लगता है कि हमारे पास इससे सीखने के लिए कुछ है। निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा विचार लगता है कि लगातार चुपचाप और बिना दिखावे के राम के नाम का जाप करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। महाभारत में शिव जी कहते हैं कि 3 बार राम का नाम लेना ईश्वर के 1000 अनन्य नाम उच्चारित करने के बराबर है। महात्मा गांधी भी अक्सर राम मंत्र का प्रयोग किया करते थे। तब जब उनकी हत्या कर दी गई थी, राम राम वह आखिरी शब्द थे जो उन्होंने जपे थे। अतुलनीय भगवान दास निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक बार मैंने अपने एक दोस्त की कार उधार ली और वृंदावन में एक छोटी सी आध्यात्मिक सभा में महाराज जी के दर्शन करने गया। आम तौर पर जैसा होता था सब कुछ सुंदर था।
हर कोई खुश और परिपूर्ण था। अचानक महाराज जी अपने तख्त से कूद गए और घोषणा की, चलो आगरा चलें। हर कोई उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सोचा था कि वे अन्य कारों में से एक में जाएंगे और मैं पीछे पीछे चलूँगा। उन्होंने कार की तरफ देखा, जल्दी से उसमें बैठ गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैं अंदर गया और जल्द ही हम वृंदावन से आगरा की तरफ मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। भारतीय सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित गाय, रिक्शा वाले कुत्ते, जंगली बकरियां और स्वच्छंद मुर्गियां भी थीं। यह बेहद खतरनाक था। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।